तो चलिए मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारी बहना, तो आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और ये जो क्लासेस हैं ये आप लोगों का पार्ट 1 है मैथ का। और हम आपसे बोले हुए थे कि जैसे ही रिजल्ट आता है उसके अगले दिन हम आप लोगों को पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम बात करते तो हम आज पूरे आसान विधि से आपको समझाने वाले हैं वास्तविक संख्या। और हम चाहते हैं कि क्लास ऐसा हो कि अपने मन लगे इसमें, ठीक है, अपना जैसे लगे। तो आइए देखते हैं वास्तविक संख्या किससे कहते हैं। देखो, हम कहेंगे ना वास्तविक संख्या उससे कहते हैं जो संख्या रेखा पर प्राप्त किया जा सके, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं भैया? जो संख्या रेखा पर प्राप्त किया जा सके, किया जा सके, चाहे -3 हो, -2 हो, -8 हो या -6 हो, या 5, 8, 13, ये सब क्या है? संख्या रेखा। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। भैया सारे अंक है। हम आपसे एक बात ही बोलेंगे तो अंक को ही संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, ठीक है, समझ गया? तो वास्तविक किसे कहते हैं? जो संख्या रेखा पर प्राप्त की जा सके उसमें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए अब हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का सवाल, जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि भैया आप ऐसे पढ़ाइए ना ताकि हमको समझ में आ जाए कि प्रश्नावली 1.1 में है क्या। तो जो आप लोग बेसिक नॉलेज है ना, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, वह बनता है ना भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल प्लस में शेषफल। ये आप लोग फॉर्मूला बन जाता है, ठीक ना? हाँ भैया ये फॉर्मूला बन जाता है। तो भाज्य को ना ए द्वारा सूचित करते हैं, किसके द्वारा? ए द्वारा, भाजक को बी द्वारा और गुणनफल भागफल को क्यू और शेषफल को आर द्वारा। ये ना ये जो होता है वो बुलवाने के लिए देता है। तो भैया आप कहिएगा कि भैया हम यह न समझे कौन भाजक है, कौन भाज्य है और कौन भागफल है, ये कौन शेषफल है, ये तो हम समझे ही नहीं। तो क्या दिक्कत? आइए हम आपको ना 2 में 9 से भाग करते हैं। 9 से भैया नहीं, 13 से भाग करते हैं। आइए 2 के पढ़ा में 13 है? नहीं भैया 2 के पढ़ा में 13 नहीं है। 2 के पढ़ा में क्या है? 12 है। कितने बार में? 6 बार में। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हीं हमें भाज्य कहते हैं, भाज्य 13 कहते हैं। और ये जो 2 है ना इन्हें भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। और इन्हें ना भागफल कहते हैं। ओके, तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। जो ये बच गए ना इसे हम क्या कहते हैं? शेषफल। समझे? नहीं भैया हम नहीं समझे। तो क्या दिक्कत नहीं समझे? तो आइए फिर समझने प्रयास करते हैं। हम खोज रहे हैं इंक। तो ये थोड़ी है, कहीं पर रखा गया होगा। आइए अब हम यहाँ पर सवाल दे दिए 3 और 8 19, 3 छक्का 18, 1। भाई इसमें भाज्य कौन हो जाएगा? जो भाज्य मेरे प्यारे भाई होगा वो क्या होगा? बीच वाला। देखिए यही मेन है। और 1.1 हम बात करें तो भाज्य क्या हो जाएगा? बीच वाला। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा भैया? भाजक। तो ये क्या होगा? भाग। तो ये क्या हो जाएगा? शेषफल। समझ रहे हैं? नहीं भैया नहीं समझ रहे हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि अभी आप यह पहचान जाइए
कि अभी आप यह पहचान जाइए कि भाज्य कौन है, भागफल कौन है, शेषफल कौन है और भाजक कौन है। आइए, तो 12 और 25 से भाग करेंगे ना, तो भैया 12 12 में 25 नहीं है, तो क्या है भैया, तो 24 है। तो चलिए 2 बार लिख दिए 24, इन्हें एक बच गया ना। तो अब भाज्य किस, मतलब भाज्य कौन होगी, तो भैया भाज्य ना बीच वाला हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आप लोग का भाजक, ये क्या हो जाएगा भैया, तो भागफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भागफल, और यह शेषफल हो जाएगा। क्लियर, जान चुके कि भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है और शेषफल कौन है। ठीक है, और कल रात को ना क्लास रिकॉर्डिंग किए हुए थे मैथ का, और वह साफ साफ नहीं हो पा रहा था, आवाज़ आ रहा था, तो इसलिए हमें सुबह क्लास रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। तो बिस्तर से उठे तो हम क्लास करा रहे हैं। ठीक है, तो आइए, और इतना बात समझ गए हैं तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। भैया नोट क्या करना है, हम समझ गए हैं, तो आगे बढ़िए। ये सवाल कैसे आता है आप लोग का, और इन्हीं को ना यूक्लिड करते, क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन। जो फॉर्मूला है ना, यही है यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम। अरे प्यारे भाई, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। देखिए सवाल कैसे रहता है। भैया आइए देखते हैं सवाल को। हम सवाल आ जाता है ना, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम के प्रयोग करके, मासा बोलता है प्रयोग करके निम्न का मस मतलब HCF निकाले, HCF निकाले। और आप लोग फॉर्मूला सवाल यही बन जाता है कि यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से प्रयोग करके जो भी हो उनका मसा निकाले। नहीं तो मसा को कभी भी ना देता है महत्तम समापवर्तक, ताकि बच्चे लोग भूल जाए। तो भैया मसा को ही बोलते हैं। जैसे हम सवाल दे दिया आप लोगों से कि पहला कि 35, सॉरी 35 मत दीजिए, चलिए 3 और 23 कितने दिए, 3 और 23। हम आपको बोल दिए ना कि आप यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करके इन्हें हल कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, के सूत्र से क्या होता है भैया, होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। यह होता है। तो भाज्य को A द्वारा और भाजक को B और भागफल को Q प्लस में R। तो ये आप लोग का फॉर्मूला बन गया, A बराबर BQ प्लस में R। समझ गए। तो यहाँ पर 3 और 23 कहा था ना, हम यहाँ पर 3 में 23 से भाग कर देंगे। ठीक है, 3 7 21, 2 बच गया। समझ गए। हाँ भैया, तो आप सभी लोग जानते हैं, अब सब आप सभी लोग बताए थे, हम अभी बता रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, भाज्य। भाज्य को किस लेटर द्वारा, ए द्वारा। इन्हें क्या कहते हैं, भाजक, जिससे भाग दिया जाए। इन्हें किनके द्वारा, बी द्वारा। जो आता है भैया भागफल, भागफल को क्यू द्वारा। सो कौन
कहाँ नीति है, इन कहाँ है, और ये हो जाता हम लोग का शेषफल। ठीक है, शेषफल को आर द्वारा। बस आपको जानकारी यही रखनी होगी कि भाज्य को ए द्वारा, भाजक को बी द्वारा, भागफल को क्यू द्वारा और शेषफल को आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो आइए अब जो भाज्य है ना वो लिख दीजिए। 23 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बी कितना है भैया 3 है, क्यू कितना है भैया 7 है, आर कितना है 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि 2 से 3 से भाग कर देते हैं। तो एक के बारे में 2 1। तो आप समझ गए ना, जो बीच वाला होता है ना ए का मान होता है, जो साइड वाला बी का मान होता है, या क्यू का मान, और यह आर का मान। 3 यहाँ पर हो गया तो हो जाएगा भैया बी कितना है 2, क्यू कितना है तो 1, प्लस में आर कितना है तो 1। फिर आपको ना 1 से भाग कीजिए जब तक 0 ना आ जाए, जो कट ना जाए, कट गया। देखिए ये आप लोग ए का मान है, ये आपका बी का मान है, और ये आपका क्यू का मान, ये आपका आर का मान। तो 2 बराबर 1 गुने 2 प्लस में 0। अरे अगर यहाँ पर 0 आ गया मेरे प्यारे भाई तो ये आपका मस्सा हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः 3 और 23 का मस्सा 1 होगा। ठीक है, तो ये आप लोग बेसिक क्लास से 1 है और 2 हम लोग देखने वाले हैं, जो आपके लिए और आपके बड़ी में काफ़ी मत भैया आप इतने कम क्यों पढ़ाएं। आपके माइंड में सवाल चलता होगा कि चलिए सुबह सुबह मेरा है, कल जो रात वीडियो नहीं बनी थी तो जैसे कवर खींचे थे आज। विश्वास है कि आप लोग समझ में आता होगा। और चलते हैं, जब कल और बेसिक पढ़ाएंगे उसके बाद आप लोग का किताबी क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद। और आप ना अपने घर पर 23 और 13 और 35 करवा दीजिएगा। ओके, चलिए।